आयुष और डरावनी हवेली। यह कहानी आयुष शर्मा नाम के एक युवक की है जो उत्तराखंड के नैनीताल के पास एक छोटे से गांव में रहता था। यह घटना 2019 की है। आयुष फोटोग्राफी का शौकीन था और अक्सर पुराने सुनसान इलाकों में जाकर तस्वीरें खींचता। एक दिन उसे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो कई सालों से वीरान थी और कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। पहला दिन आयुष ने सोचा कि ये सब अफवाहें होंगी और कैमरा लेकर शाम 5 बजे हवेली की ओर निकल गया। हवेली सच में डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर उगी काई और अंदर अजीब सी ठंडक। उसने तस्वीरें खींचनी शुरू की, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब पलटा, कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी एक कमरे से दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो गया। आयुष भागकर बाहर आया, पर जाते जाते उसने एक आखिरी फोटो ली। अगली सुबह जब उसने वो फोटो अपने लैपटॉप पर देखी तो उसकी रूह कांप गई। फोटो में पीछे एक औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी, सफेद साड़ी में, झुकी हुई गर्दन और बिना चेहरा। आयुष डर तो गया, लेकिन उसने फिर भी तय किया कि वो एक बार और जाएगा, लेकिन इस बार दिन में। अंतिम दिन आयुष दोपहर में हवेली पहुंचा और उसी कमरे में गया जहां दरवाज़ा बंद हुआ था। उसने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, एक ठंडी हवा चली और मोबाइल अपने आप बंद हो गया। उसे फिर वही एहसास हुआ कि कोई पास में है, और फिर उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कमरे के कोने में वही परछाई फिर से दिखी, लेकिन इस बार वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आयुष भागने लगा, गिरते पड़ते बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर जहां किसी ने छुआ था वहां आज भी नीले निशान बने हुए हैं। आज भी। आयुष ने वो तस्वीरें डिलीट कर दी, लेकिन अब भी कई बार रात में उसे सपने में वही परछाई दिखाई देती है। और वो हवेली आज भी वीरान है, और कहते हैं जो वहां रात में जाता है वो अकेला लौट कर नहीं आता। ऐसी ही और कहानी के लिए पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों को भी भेजें।